ये साउंड देखिए आप। कितनी कड़ी हुई है? कड़ी तो नहीं है, सिर्फ ले जाऊंगे थोड़ा। नहीं नहीं, ले जाने के लिए नहीं है। सो खमा गणिसा, आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही रिच, बहुत ही हेल्दी केर सांगरी की। आपको बताते हैं इसके बेनिफिट्स और ये मजबूरी से पॉपुलर कैसे हो गई। और आज के जमाने में तो इतनी रिच है ना, चाहे छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो या 5 स्टार होटल हो, आपको हर जगह मिलेगी। बहुत बेनिफिट है। आइए मिलके बनाते हैं केर सांगरी। सो देखो, केर सांगरी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो बात करते हैं पहले सांगरी की। सांगरी आपकी होनी चाहिए पतली पतली, और है ना ये सांगरी ड्राई है। ये जो फ्रेश होती है ये होती है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, और उसके बाद आप इसको ड्राई करके रख सकते हैं और पूरे साल कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो राजस्थान में एक पेड़ होता है, उसको बोलते हैं खेजड़ी का, जो जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में इधर पाया जाता है। बेसिकली मारवाड़ बेल्ट और उसके आसपास, ऐसे तो पूरे राजस्थान में मिल जाएगा आपको, तो वहां पर ये होती है। तो आपको बताया मैंने, फ्रेश अगर खाना है तो अप्रैल से जुलाई, और इसको ड्राई भी अच्छी बनती है। तो अब बात करते हैं केर की। तो देखो, ये भी समर में होता है और इसके अचार भी बहुत बनते हैं। आपने अचार भी खाया होगा केर का। ध्यान रहे कि जब भी हम केर ले रहे हैं छोटे दाने होने चाहिए। तो ये हो गया केर, ये हो गया सांगरी। इन दोनों को हम सोक करेंगे अलग अलग, ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अलग अलग तो मिक्सिंग करने में भी इजी रहेगा। और इसको सोक करने में एक टेक्निक है, जिससे क्या होगा ना, इसका जो कड़वापन है ना, हल्का हल्का सा वो बाहर आ जाएगा, और एक इसमें कसेलापन होता है वो भी निकल जाएगा। बताते हैं अब। तो देखो, जितनी अच्छी ये रेसिपी है ना, उतनी इसके हेल्थ बेनिफिट है। कैल्शियम भरपूर है, फाइबर भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस जिनको ब्लड शुगर है ना, अरे ब्लड शुगर के लिए तो रामबाण है। ये देखिए आप, बहुत फायदे हैं इसके। ये गई हमारी सांगरी, हाफ केजी सांगरी है, 500 ग्राम सांगरी हम सोक कर रहे हैं। और हम लेंगे केर। देखो, किसी जमाने में क्या था ना, ये मजबूरियां हुआ करती थी, वेजिटेबल होती नहीं थी। और अब तो बहुत मुश्किल से मिलती है, कहीं बहुत महंगी भी मिलती है, कहीं बहुत सस्ती मिलती है। देखो, ये गए हमारे केर, ये भी है 500 ग्राम। तो जो मजबूरी थी वो आज में डिमांड में आ गई। तो देखो, फूड जो है ना, ज्योग्राफिकल और कल्चर के बहुत क्लोज है। जिस कल्चर में जो डिमांड पैदा हुई, जो मजबूरियां पैदा हुई, वो आज के सिग्नेचर डिशेस बन गई है। इसी जमाने में हमको खाना पड़ता था, तो कहीं बहुत महंगी मिलती है, कहीं बहुत सस्ती मिलती है। थोड़ी R&D तो आपको करनी पड़ेगी। फ्रेश ले लीजिए, बहुत सस्ती मिलेगी, सुखा लीजिए, स्टोर कर लीजिए, और जितना चाहिए सोक करके बनाइए। तो हमने लिया है हाफ केजी केर और हाफ केजी सांगरी। तो अब इसे भिगो लेंगे, सोक कर लेंगे। तो डालेंगे इसमें पानी, और इसी तरह भिगो लेंगे हमारी सांगरी को भी हम। तो केर को हमने 2 से 3 बार आपने वॉश कर लेना है। इसी तरह हमने सांगरी को भी वॉश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। वो क्या करेगा ना, मैंने आपको कहा था, इसकी जो सोक करने की टेक्निक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाएगा इसमें छाछ। अब छाछ नहीं तो क्या करेंगे, हम दही का यूज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, छाछ है ना खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 6 घंटे तक सोक रहेगा, तो खटास को बढ़ा देगा। तो ये हमने दही लिया है 500 ग्राम। इसको ऐसे फैट लेंगे और इसमें डालेंगे 500 ml 500 ml पानी। भाई छाछ बनाना है ना इसको, तो ये हो जाएगी हमारी मोड़ी मोड़ी छाछ रेडी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पतला रखना है आपको, क्योंकि हमें पीना नहीं है, हमें सोक करना है। ये हो गई है छाछ, लगभग 1 लीटर। हाफ डाल देंगे हम सांगरी में, और हाफ ही हम डाल देंगे केर में। बस इतना ही डालना है, और इन्हें इस तरह से मिक्स कर लेना है आपको। ये देखिए आप, मैंने कहा था ना, ज्यादा गाढ़े नहीं चाहिए, पतली पतली छाछ। और ये केर भी हो गए। पता है क्या करेगा, हमने एक रेसिपी बनाई थी कांजी वड़ा, आप देखना, बहुत ही अच्छी थी। उसमें एक टेक्निक थी, फर्मेंटेशन बेसिकली। तो देखो, हमने छाछ डाली दोनों में। अब क्या होगा, ये फर्मेंटेशन भी होगी। इससे क्या होगा ना, जो सांगरी और केर में जो ड्राइनेस है ना, भाई वो ड्राइनेस हो जाएगी जूसीनेस में कन्वर्ट। ये हो जाएंगे सॉफ्ट। उससे क्या होगा, टेस्ट तो एनहांस होगा ही होगा, और बनाने में एकदम इजी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसमें थोड़ा बहुत कसेलापन और कड़वापन है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो केर सांगरी की रेसिपी स्टार्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोकिंग से। अगर आपने सोक अच्छे से किया है, सही टेक्निक से किया है, तो आपकी केर सांगरी अच्छी बननी ही बननी है। तो अब इसको रखेंगे 6 घंटे तक हम सोक। तो मिलेंगे हम 6 घंटे बाद। लगभग हो गए 6 घंटे। ये आ गया हमारा केर और
ये आ गई हमारी सांगरी। तो देखो ये है हमारा केर, आप कपड़े से भी ढक सकते हैं, इसे लीड से भी ढक सकते हैं। और ये है हमारी सांगरी, जो हमने इसको भिगोया था छाछ में। तो ये देखो फर्मेंट हो गया है। तो कैसे पहचानेंगे, हल्की हल्की बूंदे आ गई है, जैसे होती है ना ओस की बूंदे सर्दियों में घास पे आ जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हमने इसको सोक किया था, हमने डाली थी छाछ, तब इसका कलर था लाइट व्हाइट। अब कलर देखो वापस क्या हो गया है, लाइट ब्राउन। छाछ कहाँ गई, छाछ नीचे बैठ गई है। तो छाछ का जो काम था फर्मेंट करने का, प्लस कसीलापन कम करने का और इस कड़वाहट कम करने का, वो कर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं छाछ गई कहाँ हमारी। आप इसको जैसे ही हल्के से स्टर करेंगे क्या होगा, ये देखो ये हो गया वापस से, ये छाछ ऊपर आ गई, कलर हो गया ना चेंज। इसी तरह आप सांगरी में भी देखिए, आप सांगरी में भी यही सीन होगा। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको हिलाएंगे नीचे से, तो वापस ये कलर इसका छाछ ऊपर आ जाएगी। ये देखो आप, ये देखो केर सांगरी हमारी हो गई सोप। तो जो काम था छाछ ने अपना कर दिया है। तो अब ये देखिए आप, ये जो बीन्स है सांगरी वाली, ये देखिए आप, ये सोक हो गई। और इसको निकाल देंगे इस स्टेनर में। आप चाहें तो चलनी में किसी में भी निकाल लें। कुल मिला के इसका पानी है ना ड्रेन आउट करना है, ताकि इसका कसीलापन जो थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाए और कड़वाहट इसमें बिल्कुल ना रहे। इसी तरह हम निकाल देंगे हमारी ये केर। ये देखिए आप, सांगरी निकाल ली हमने, और ये हमारे केर का भी हम पानी ड्रेन आउट कर लेंगे। और जो हमने सोक किया था केर को, ये देखिए ये हो गए सॉफ्ट। ये देखिए आप आराम से टूट रहे हैं। यही पर्पस था। ये सांगरी जो है ये हमारी हो गई एकदम सॉफ्ट, जैसे होती है ना अप्रैल से जुलाई में। कड़वाहट बिल्कुल चलेगी, कसीलापन भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस रेसिपी का जो मेन टिप्स और ट्रिक्स है दैट इज सोकिंग, हाउ वी आर सोकिंग, ऐसे छाछ में सोक कर रहे हैं। सो देखो केर सांगरी की जो ग्रेवी बनेगी वो उसका बेस होगा दही। तो हमने यहाँ पर लिया है लगभग 250 ग्राम दही, है ना। दही भी ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, आपका मोड़ा मोड़ा होना चाहिए तो बेटर है। बहुत से लोग ऑनियन गार्लिक नहीं डालते, तो ये ऐसी सब्जी है कि नॉन ऑनियन गार्लिक की भी बन सकती है, बट हम बना रहे हैं ऑनियन गार्लिक जिंजर चिली के साथ। टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं जाता। तो सबसे पहले मसाले में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी। देखो हमने हाफ केजी केर ली और हाफ केजी सांगरी ली, तो उसके हिसाब से मसाले बना रहे हैं हम, जो कि 25 से 30 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब जाएगी इसमें 2 टीस्पून आपकी रेड चिली पाउडर, और धनिया भी जाएगा आपका 2। सीजनिंग आपके ऊपर है, ज्यादा ओवर सीजनिंग भी नहीं होनी चाहिए इसमें, वरना नेचुरल टेस्ट नहीं आएगा केर सांगरी का। और ये जा रहा है गरम मसाला, इससे पहले डाला था हमने धनिया पाउडर। अब इस मसाले को अच्छे से फैट लेंगे इसके साथ। देखो नमक हम अभी नहीं डालेंगे, हम नमक डालेंगे बाद में। और थोड़ा सा मसाले को दही के साथ रेस्ट देंगे ना, तो इसका भी फ्लेवर इनहेंस होगा। तो कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ ले लेंगे हम 2 प्याज जो हमने छिल के रखे हैं। प्याज ने हमें कर लेना है चॉप, इस तरह से 1/2 करेंगे। और इसका ये ना ये वाला पार्ट क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बीटर होता है। तो जब भी आनियन डालें किसी भी ग्रेवी में, तो इसकी आई को निकाल लें इस तरह से। एंड अगेन एज आई सेड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह से प्याज लेना है आपने और चॉप कर देना है। कोशिश कीजिए रफली या फाइनली जैसे आप काटें। नाइफ शार्प होगा ना तो यूनिफॉर्म कटिंग होगी। जब भी कोई वेजिटेबल काटे, नाइफ शुड बी वेरी शार्प। और 1 इंच अदरक भी लेंगे हम। मैंने आपको बोला है आप चाहे तो नॉन ऑनियन गार्लिक बना सकते हैं। ये नॉन ऑनियन गार्लिक भी अच्छी बनती है, क्योंकि हम दही का बेस यूज कर रहे हैं ग्रेवी के लिए। बट हम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में थोड़ा ऑनियन वगैरह डालते हैं, अदरवाइज ये नॉन ऑनियन गार्लिक भी अच्छी लगती है। 3 से 4 हरी मिर्च ये स्प्लिट और सीड्स निकाल दिए हैं। और इसको इस तरह से पकड़ के आप ये देखिए बारीक बारीक, क्योंकि ज्यादा मोटी है ना मुंह में अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप बढ़ा दीजिए। तो हमारी जिंजर कट चुकी है, प्याज कट चुके हैं, और ग्रीन चिली भी हो गई है। तो गैस कर लेंगे ऑन। देखो केर सांगरी किसी जमाने में क्या थी, लेकिन आज के जमाने में तो शाही है भाई साहब। और शाही ग्रेवी राजस्थान में अगर हो तो देसी घी जाएगा। तो ये लगभग पाव भर देसी घी है, 250 ग्राम। जितना दानेदार होगा उतना अच्छा है घी है। या तो आप घी में बनाए राजस्थानी खाना, या फिर आप बनाए मस्टर्ड ऑयल में। देखो घी को ना ज्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि घी ऑलरेडी क्लैरिफाई है। और इसमें हम यूज कर रहे हैं शाही जीरा। भाई शाही जीरा क्यों, याद रहे जब भी आप बना रहे हैं ड्राई आइटम या कोई शाही आइटम, तो शाही जीरा होना चाहिए। ये थोड़े से पतले होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जीरा, और इसका स्पाइसी ये ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। और हैदराबादी क्यूजिन में तो इसके बिना काम ही नहीं चलता है। तो ये गया शाही जीरा। ये देखिए ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका, 1.5 टीस्पून। और ये राजस्थान में है तो चिली तो जानी है। ये गई आपकी 3 से 4 मथानिया मिर्ची। अगर तेल होता तो हम ज्यादा पकाते हैं, लेकिन ये घी है तो ज्यादा तेज नहीं पकाना है।
अब जाएगा मसाला जो हमें गट्टे में डाला था, बहुत ही पॉपुलर है ये मसाला हमारा। इसमें धनिया है, चिली फ्लेक्स है, सौंफ है थोड़ी सी, और काली मिर्च है। ये जाएगा लगभग 2 टीस्पून। भाई पहले डालते ना तो जल जाता है, इसलिए हमने बाद में डाला है। अब जाएगा इसमें फटाक से चॉप गार्लिक, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। डाइजेशन के लिए सबसे, एंटीबायोटिक सब चीज के लिए बेटर जाएगी हींग, फ्लेवर, खुशबू सब बढ़ा देगी। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें डालना है फटाक से आनियन। घी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। प्याज हो गए सुनहरे, ये गया हमारा चॉप जिंजर। जिंजर को बस इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जिंजर को भी ज्यादा पकाना नहीं होता, तो जिंजर क्या होती है, बीटर करती है। और अब डाल देंगे फटाक से चिली, और इन सबको कर लेंगे सौते, फ्राई। जब भी आप केर सांगरी बना रहे हो तो कोशिश करें कि बर्तन है ना आपका चौड़ा हो, ओपन मुंह का हो, डीप नहीं हो, क्योंकि मिक्सिंग करने में इजी होता है। और ध्यान रहे भाई साहब, कुकिंग में ना बर्तनों का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्रेडिएंट या रेसिपी का ही है, किस पॉट में बना रहे हैं, किस टेम्परेचर बना रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो अब जा रहा है इसमें काजू। अभी डालेंगे तो क्या होगा, ये घी में ही फ्राई हो जाएंगे। लगभग 50 से 60 ग्राम काजू डाले हैं हमने यहाँ पे। इनको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। सुनहरा कलर करना, ज्यादा नहीं करना है इनको। और साथ में जाएगी इसमें किशमिश, ये भी लगभग 50 से 60 ग्राम डालनी है। ये क्या करेगी, हल्का सा मिठास का काम करेगी इसमें, और काजू करेगा क्रंचीनेस प्लस रिचनेस का काम। तो देखो हमारा कैशनट सौते हो चुका है, सुनहरा हो चुका है, और किशमिश भी ना थोड़ी सी फूल गई है, बस ज्यादा नहीं पकाना। अब जाएगा इसमें लगभग 30 से 40 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये थोड़ा सा एरोमा का और फ्लेवर को इनहेंस करेगा। ये देखिए आप भाई, बहुत ही शाही है, डेलिकेसी रेसिपी है, बड़े प्यार से बनाए। मतलब आपके इमोशन है ना रेसिपी के साथ होने चाहिए। आपका स्पून, आपकी आई कांटेक्ट, आपका हार्ट, सब कुछ रेसिपी के अटैच होना चाहिए, तो खाना ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। तो लगभग 4-5 मिनट हो गए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं। अब जाएगा इसमें हमारा मसाला जो हमने योगर्ट के अंदर बनाया था। ये देखिए आप, अब इसको फ्राई करेंगे लगभग 5-7 मिनट और। तो इसमें एकदम ब्राउन नहीं करना है आपको, बस सुनहरा करना है। उसके बाद दही वाला जो मसाला था हमारा, इसके साथ पकाएंगे। तो लगभग 7-8 मिनट हो गए हमें, और हमने पानी है ना जरा सा डाला था, नाम मात्र का। जरूरत तो डाला है ना, डालना नहीं, इसमें पानी जाता नहीं है। दही जो मॉइस्चर छोड़ता है उसी से हो जाता है। तो उससे फायदा क्या है, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। देखो कितना अच्छा कलर आया, मसाला हमारा पक चुका है, फैट ऊपर आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें केर सांगरी को मिक्स करना है और टॉस करना है, जैसे हम चाउमीन टॉस करते हैं नूडल, बड़े प्यार से, तोड़ना नहीं है। ये हमने डाल दी सांगरी, ये देखिए सॉफ्ट हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। और ये गया हमारा केर, बस इसे टॉस करना है अच्छे से। तो सॉल्ट लास्ट में क्यों, क्योंकि इसमें केर और सांगरी है ना ड्राई है, अगर पहले डालोगे तो मसाले में तो आ जाएगा, पर इसमें नहीं आएगा। तो हमको सॉल्ट डालना है इसमें लास्ट में। ये देखिए ये गया सॉल्ट, तो 2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे इसमें हम। नमक शमक। अब खटाई के लिए इसमें दही है, लेकिन एक चीज और जाएगी, वो है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर को पता ही है, राजस्थान में बहुत यूज होता है। ये भी चटपटा वाला जो टेस्ट है वो अमचूर काम करेगा इसमें। अब इसे आपने बड़ी डेलिकेसी से मिक्स करना है ऐसे। ये देखिए आप, ये साउंड देखिए आप। इसके बहुत से वेरिएशन है, कुछ लोग केर का अचार भी डालते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इसमें पानी भी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन पानी आप बढ़ाएंगे तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी। बेस्ट ये है जितना आप ड्राई बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि सांगरी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए इसकी रंगत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, केर की स्मेल भी आ रही है अच्छी सी, और सांगरी की भी आ रही है। ये हमारी हो गई है केर सांगरी ऑलमोस्ट रेडी सर्विंग के लिए। आप इसको खाएं मक्की की रोटी के साथ, बेजड़ के साथ, बाजरे के साथ, फुलके के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल चिपकी नहीं है, पूरी खिली खिली है। ये देखिए आप, जो सोक किया था ना वहीं से रेसिपी स्टार्ट हो गई थी। जितना अच्छा सोकिंग है उतना अच्छा केर सांगरी है। तो ये हो गई हमारी केर सांगरी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये गया इसमें हल्का सा धनिया, ये देखिए आप, हाय 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 क्या खुशबू आ रही है। तो हमारी केर सांगरी हो गई रेडी सर्विंग के लिए। सेफ क्या बनाया है आज, तो बहुत खुशबू आ रही है। केर सांगरी है। हाँ, कड़वी तो नहीं है? अरे आप बताओ कड़वी है या नहीं है, टेस्ट करके बताओ। काजू वाजू पूरे डाल रखे आप? हाँ तो काजू है, इसमें रेजिन है ना, और देसी घी है दाने वाला। कितनी कड़वी है? कड़वी तो नहीं है सेफ। नहीं है कड़वी? नहीं। देखा, तो ये था सोकिंग का राज। ले जाओगे थोड़ा? नहीं ले जाने के लिए नहीं है, आप स्पून रखिए वहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए। शेफ नेवर ईट, ऑलवेज टेस्ट। थैंक यू।